अरे अरे सोनू, ये तुमको क्या हुआ? अरे भाई, मुकेश से मेरा झगड़ा हो गया। थाना में रिपोर्ट किया तुम? क्या बोला रिपोर्ट? ये रिपोर्ट क्या होता है? अरे भाई देखो, हो सकता है कि सोनू तुम पे क्या करे, कोई कार्रवाई करे। इससे पहले तुम क्या करो, जाके थाना में क्या करो, एक रिपोर्ट लिख के दो। रिपोर्ट, ये रिपोर्ट क्या होता है मुकेश? रिपोर्ट किसको कहेंगे बाबू? रिपोर्ट वो होता है, जैसे मान के चलो तुम दोनों झगड़ा किया, ठीक है? मान के क्या चलना है, तुम दोनों तो सच में झगड़ा किए हो यार, ठीक है? देखो तुम्हारे सर से खून निकल रहे हैं। हाँ वो तो सही बात है। तो तुम क्या करो, एक पेन लो, पेपर लो, है ना, और एक थाना को क्या करो, आवेदन लिखो। यानी कि थाना को क्या करो, एक आवेदन लिखो। यानी कि जो तुमको मारा है, जो तुमको पीटा है ना, उसके बारे में कंप्लेन करो। उसके बारे में क्या करो, कंप्लेन करो। कंप्लेन में क्या करना है? अरे भैया, कंप्लेन में क्या करना है? तुम्हारे बीच में जो जो हुआ उस वही चीज को तो कंप्लेन करना है कि तुम वहां गया, है ना, सोनू तुमको पकड़ा और वो अपने दोस्तों के साथ तुमको पकड़ के, है ना, पहले मारपीट करना शुरू कर दिया, फिर गाली गलौज किया, फिर मारपीट किया, फिर जो है ना लोहे का रड पकड़ के तुम्हारे सर पे मारा, जिससे तुम्हारा माथा फट गया। ये सब लिखने से हो जाएगा? नहीं नहीं, ये सब नहीं लिखना है। इसके अलावा और भी बहुत कुछ लिखना है। जैसे जब तुमको मार रहा था तब कितना समय हो रहा था, कब हो रहा था, क्यों ऐसा हुआ, कहाँ ऐसे हुआ, ठीक है, कहाँ तुमको मारा, कौन कौन मारते वक्त देखा, सबूत तो चाहिए ना भैया। हाँ वो सारा लिखना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, इसी को रिपोर्ट कहते हैं? हाँ बाबू, इसी को रिपोर्ट कहते हैं। जो किसी घटना का, यानी जब कोई घटना घटित हो जाता है, जो घटना घटित हो जाता है और उस घटना के बारे में शॉर्ट विवरण रखना, शॉर्ट जो है ना रिकॉर्ड रखना, वही तो हमारा क्या कहलाता है, रिपोर्ट कहलाता है। वही हमारा क्या कहलाता है, रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, तो तुम जल्दी क्या करो, जल्दी से थाना जाओ, है ना, रिपोर्ट लिख के क्या करो, थाना जाओ। ठीक है भैया, जाते हैं, बाय। चलिए अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे थाना में, यानी कि थाने में नहीं, रिपोर्ट में, कि रिपोर्ट क्या होता है। तो रिपोर्ट, जैसे कि अभी तुरंत आप लोगों ने सुना सोनू और मुकेश की कहानी, है ना, कि सोनू और मुकेश में लड़ाई हुआ, सोनू बेचारा, है ना, मुकेश को मारा। मुकेश चुपचाप था, उसे पता ही नहीं क्या करना है नहीं करना है। तो वो जो है फिर अपने दोस्तों से मिला और वो बोलता है कि भाई क्या करना है नहीं करना है। तो उसके दोस्त ने क्या दिए, आइडियाज दिए कि तुम क्या करो, एक सफेद कागज में जो है, व्हाइट पेपर में जो है, क्या करो, एक रिपोर्ट तैयार करो और उस रिपोर्ट को क्या करो, जाके थाने में दे दो। यानी जो पहली घटना घटित होती है, घटना के बाद जो पहली बार हम लोग रिकॉर्ड रखते हैं उसी को हम लोग रिपोर्ट कहते हैं। किसी भी घटना को घटित होने के बाद जो हम लोग रिपोर्ट रखते हैं, यानी कि जिस चीज का रिकॉर्ड रखते हैं हम लोग, उसी को हम लोग रिपोर्ट कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखेंगे हम लोग, अ रिपोर्ट इज अ डिस्क्रिप्शन फॉर अ ब्रीफ अकाउंट। याद रखिए, रिपोर्ट इज अ डिस्क्रिप्शन फॉर अ ब्रीफ अकाउंट, यानी किसी भी घटना का संक्षिप्त विवरण रखना, है ना, संक्षिप्त विवरण रखना, यानी शॉर्ट रिकॉर्ड रखना क्या कहलाता है, रिकॉर्ड कहलाता है। तो किसी घटना का, कोई भी घटना हो सकता है, इवेंट हो सकता है ना, जो ऑलरेडी घटित हो चुकी है, यानी ऐसी घटना जो ऑलरेडी घटित हो चुकी है, उसके बारे में संक्षिप्त विवरण रखना रिपोर्ट कहलाता है, या संक्षिप्त विवरण लिखना रिपोर्ट कहलाता है। ठीक है, इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग दैट हेल्प्स इन रिकॉर्डिंग द इवेंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस। ठीक है, ये जो है, जैसे हम लोग क्या करते हैं आजकल बाबू, जैसे मान के चलिए हम लोग आजकल क्या करते हैं, शादी करते हैं, है ना, शादी करते हैं तो शादी कम, सेल्फी ज्यादा, फोटो ज्यादा हो रहे हैं। तो वो शादी कम और सेल्फी ज्यादा, फोटो लेने का ज्यादा मतलब क्या है कि हम उस घटनाओं को याद करने के लिए क्या करते हैं, फोटो रखते हैं। उन घटनाओं को याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग्स रखते हैं, वीडियो बनवाते हैं, है ना, क्लिप्स बनवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज को बोला गया है। ये क्या है, इट इज अ पीस ऑफ राइटिंग that helps recording events of importance
इंपॉर्टेंट दैट ऑक्यूर्स इन अ डे टू डे लाइफ, ठीक है, डे टू डे लाइफ, यानी कि यह छोटी छोटी घटनाओं का क्या करता है, विवरण रखता है, जो हमारे दैनिक जीवन में हर रोज होता है, हर रोज हमारे दैनिक जीवन में घटित होता है। उन सारी चीजों की, है ना, उन सारी चीजों की जानकारी को हम क्या करते हैं, देने में मदद करते हैं, या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि ये सारी घटनाओं के रिकॉर्ड रखने में हमारी मदद करते हैं। उन्हीं चीज को हम क्या कहते हैं, रिपोर्ट। अब बोला क्या, इट प्रोवाइड्स अस वंस आइडिया, यानी कि ये जो रिपोर्ट है बाबू हमें क्या प्रोवाइड करता है, तो वंस आइडिया यानी कि किसी के आइडिया, विचार, है ना, ओपिनियन एंड इंप्रेशन ऑफ द इवेंट्स, और उस घटना में क्या इंप्रेशन पड़ा उसका रिकॉर्ड, ठीक है। तो किसी का सोच, किसी का विचार, किसी घटना में क्या घटित हुआ, नहीं घटित हुआ, उसका पूरा का पूरा क्या विवरण रखते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्ट। रिपोर्ट का मतलब भी होता है, ये फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी होता है, याद रखिएगा। आप लोग का ऑब्जेक्टिव में पूछा जाने वाला सवाल है कि रिपोर्ट मीन्स, है ना, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, ये आप लोग देख लीजिएगा जरा सा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, क्या देखेंगे, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। तो हम लोग क्लास 12 के बच्चे और क्लास 11 के बच्चे, ज्यादातर आप लोग का सिलेबस में ये 2 टाइप्स है, कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स, ठीक है। क्लास 11 और 12 के हिसाब से देखा जाए तो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है न्यूज़पेपर वाला और दूसरा क्या होता है, मैगजीन वाला, दूसरा क्या होता है, मैगजीन वाला। तो हम लोग को ज्यादा उधर दिमाग नहीं लगाना है, हम लोग को 2 ही चीज रिपोर्ट देखना है, एक पहला देखना है न्यूज़पेपर और दूसरा रिपोर्ट्स ऑन इवेंट्स, यानी किसी घटना या कोई फंक्शन के बारे में, ठीक है। एक हम लोग को देखना है न्यूज़पेपर को लेके, न्यूज़पेपर में हम लोग किस घटना को दर्शाते हैं, तो न्यूज़पेपर में हम लोग एक्सीडेंटल केस को दर्शाते हैं। कौन सा केस को, एक्सीडेंटल केस को, जैसे मान के चलिए फायर एक्सीडेंट हो गया, रोड एक्सीडेंट हो गया, अर्थक्वेक हो गया, है ना, फ्लड्स हो गया, ये सब जो है वो सब क्या है, एक्सीडेंटल है। तो हम लोग उसको किसमें दर्शाते हैं बाबू, न्यूज़पेपर में दर्शाते हैं। लेकिन रिपोर्ट्स ऑन इवेंट्स, है ना, इवेंट्स एंड फंक्शन, ये हम लोग देखेंगे आगे। तो चलते हैं हम लोग सबसे पहले की पॉइंट्स की ओर। यहाँ याद रखिएगा 5-6 पॉइंट्स है, आप लोग को बढ़िया से याद रखना है ताकि आप लोग का ऑब्जेक्टिव आसानी से हो जाए। तो ऑब्जेक्टिव में क्या बोला गया है, की पॉइंट्स में क्या कहा गया है, देखते हैं। इट शुड ऑलवेज बी रिटन इन इनडायरेक्ट स्पीच, हमेशा जो है रिपोर्ट इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है। कौन सा स्पीच में लिखा जाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। और कौन सा वॉइस, तो पैसिव वॉइस में। कौन सा वॉइस में, पैसिव वॉइस में, ठीक है। एक्टिव और पैसिव तो आप लोग पढ़े ही होंगे। तो हमेशा जो है रिपोर्ट हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा जाता है। अगर स्पीच पूछा जाए या नरेशन पूछा जाए तो आप लोग बोलिएगा इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। स्पीच अगर पूछा जाए तो कौन सा स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। अगर मान के चलिए वॉइस पूछ ले तो आप लोग को कौन सा वॉइस लिखना है, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो रिपोर्ट हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में और पैसिव वॉइस में लिखा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास राइट इन थर्ड पर्सन फॉर्म। हमेशा याद रखिएगा आप लोग, हमेशा जो है रिपोर्ट हम लोग थर्ड पर्सन फॉर्म में लिखते हैं। कौन सा फॉर्म में लिखते हैं, थर्ड पर्सन फॉर्म में। हम लोग जानते हैं कि थर्ड पर्सन फॉर्म क्या होता है, ही, सी, इट, नेम एंड दे, है ना, एंड दे, ये याद रखिएगा। थर्ड पर्सन में पूछा गया, यानी कि इन शब्दों का यूज करना, ही, सी, इट, नेम और दे का, ठीक है। हमेशा जो है थर्ड फॉर्म में लिखा जाता है, थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे और एक ध्यान देने योग्य बातें हैं, अवॉइड यूजिंग प्रोनाउन लाइक आई, मी और यू, यानी कि आई, मी, यू का यूज नहीं करना है। कोई भी रिपोर्ट लिखते समय आई, मी और यू, ये तीनों का यूज नहीं करना है। याद रखिएगा, किसी भी रिपोर्ट को लिखते समय हम लोग ही, सी, इट और नेम और दे यूज करते हैं। बाकी आई, मी एंड यू ये सब क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, यानी कि इसका यूज नहीं करते हैं। इस बात को ध्यान दीजिएगा आपको जैसा, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव का सवाल है। ये एग्जाम में पूछा जाने वाला ऑब्जेक्टिव का क्या है, सवाल है। तो जब भी हम लोग कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो हमेशा इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, पैसिव वॉइस में लिखते हैं। जब भी हम कोई रिपोर्ट लिखते हैं तो हमेशा थर्ड पर्सन में लिखा जाता है। कौन सा पर्सन में लिखा जाता है, थर्ड पर्सन में। और याद रखिएगा, हमेशा हमें क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, यानी कि इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। किनका प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो याद रखिए आई, मी और यू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। बाकी किसका प्रयोग कर सकते हैं हम लोग, ही, सी, इट और नेम, दे, है ना, इनका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। ही, सी, इट, नेम एंड दे का प्रयोग कर सकते हैं। ये जो है थर्ड फॉर्म है बाबू, ये क्या है,
थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड पर्सन बोल सकते हैं हम लोग, थर्ड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन फॉर्म है, तो उनका यूज करना है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पॉइंट नंबर 3, अवॉइड ऑर्नामेंटल लैंग्वेज। याद रखिएगा किसी भी रिपोर्ट में हम लोग सजा के नहीं लिखते हैं पूरा एकदम, ये नहीं कि सुनहरा अक्षर में लिखते हैं REPORT, ये ऐसा नहीं, ठीक है। सुनहरे अक्षर का यूज नहीं करना है। सुनहरे मतलब क्या, अच्छे अच्छे गोल गोल शब्दों में एकदम सजा सजा के, ऐसा नहीं, ठीक है। यानी जो घटना घटित हुई है उस घटना को हम लोग लाइन बाय लाइन लिखेंगे, लेकिन ये नहीं कि पूरा का पूरा ऑर्नामेंटल यानी कि पूरा सुनहरा अक्षर में लिखेंगे एकदम, मेरे साथ ये घटना घटित हुआ, मेरा हाथ को एकदम है ना टेढ़ा मेरा काटा गया, ऐसा कुछ नहीं। यानी कि सुनहरे अक्षर का प्रयोग नहीं करना है। ऑर्नामेंटल मतलब होता है सुनहरे, ठीक है, सुनहरे अक्षरों का यूज नहीं करना है। नेक्स्ट है वर्ड लिमिटेशन। रिपोर्ट में जो वर्ड लिमिटेशन होता है बाबू, कितना होता है, 120 वर्ड टू 150 वर्ड, यानी 120 से 150 शब्द। कितने शब्द, 120 से 150 शब्द होते हैं। वर्ड लिमिटेशन कितना होता है रिपोर्ट में, 120 से 150 शब्द। याद रखिएगा, नोटिस में आप लोग याद किए थे, नोटिस में आप लोग नॉट मोर देन 50 था, और रिपोर्ट में क्या है 120 से लेकर 150 वर्ड के बीच होना चाहिए रिपोर्ट। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, द कंटेंट शुड बी इंक्लूड डिटेल्स लाइक व्हाट, है ना। कोई भी हम लोग अभी देखिए, हम लोग सबसे पहले देखे थे कि मुकेश और सोनू में लड़ाई हुआ, तो मुकेश को क्या सलाह दिया गया कि आप जो है ना पूरे के पूरे क्या बोलते हैं उस घटना को सारा का सारा विवरण देके क्या करना, लिखना, कि कैसे हुआ, क्या हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, है ना। ये घटना होते समय कौन कौन वहां मौजूद थे, किसने अपने आंखों से ये घटना को देखा, सबूत के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज बोला गया है पॉइंट नंबर 5 में, द कंटेंट शुड इंक्लूड डिटेल्स, यानी कि जो भी हम लोग कंटेंट लिखते हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए, उसमें होना चाहिए व्हाट का सवाल, यानी कि आखिर घटना क्या हुआ, व्हेन घटना कब हुआ, वेयर घटना है ना कहाँ हुआ, व्हाई घटना क्यों हुआ, हु है ना घटना किसने किया, फिर बोला गया है हाउ घटना कैसे हुआ, कोई भी घटना जो घटित हुआ कैसे हुआ, और साथ ही साथ आई विटनेस, और साथ ही साथ क्या आई विटनेस, यानी कि घटना के समय कौन देख रहे थे, कौन मौजूद थे, किसने आंखों देखा, ये सब देखा, है ना। अब हम लोग चलते हैं पॉइंट नंबर 6 की ओर, इट शुड हैव प्रॉपर हेडिंग। किसी भी रिपोर्ट में या किसी भी राइटिंग सेक्शन में, है ना, उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए। किसी भी राइटिंग सेक्शन में उसका क्या होना चाहिए, प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे अब हम लोग इसका देखेंगे फॉर्मेट। अब हम लोग क्या देखेंगे, इसका फॉर्मेट के बाद जो है बाबू हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एमसीक्यू करने का प्रयास करेंगे। जो भी 20-25 एमसीक्यू होंगे हम उनको करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद आप लोग को हम सिखाएंगे कि कैसे एक रिपोर्ट याद करने पर आपका पूरा का पूरा एग्जाम जो है ना आराम से निकल सकता है। यानी कि रिपोर्ट का जो है ये जो टॉपिक है, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये आराम से निकल जाएगा, चाहे वो किसी भी टाइप का रिपोर्ट क्यों ना हो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इसके बाद जो हम लोग फॉर्मेट देखेंगे, क्या देखेंगे, फॉर्मेट। इसके हम लोग फॉर्मेट देखेंगे। अब फॉर्मेट के बाद बाबू हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, इसका एमसीक्यू देखेंगे। इसके बाद एमसीक्यू करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पूरा का पूरा एक रिपोर्ट लिखने का प्रयास करेंगे, ताकि आप लोग को आसानी होगी, है ना, एग्जाम के दृष्टिकोण से। चलिए तो हम लोग मिलते हैं अभी जस्ट थोड़ी देर में, ठीक है। तो थोड़ी देर में मतलब कहने का मतलब कुछ ही सेकंड में क्या लेके, तो हम लोग देखेंगे फॉर्मेट और एमसीक्यू लेके। चलिए अब हम लोग चलते हैं फॉर्मेट की ओर, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे फॉर्मेट की ओर। देखते हैं फॉर्मेट में हमारा सबसे पहला क्या है। सबसे पहले हमें देखना है, हमने देखा कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, हेडिंग या टाइटल। किसी भी राइटिंग सेक्शन को लिखने से पहले, है ना, किसी भी राइटिंग सेक्शन को लिखने से पहले हमें उसका क्या लिखना है, हेडिंग लिखना है, हेडिंग लिखना है या फिर टाइटल लिखना है, ठीक है। जैसे अगर नोटिस लिख रहे हैं तो नोटिस का हेडिंग या टाइटल, रिपोर्ट लिख रहे हैं तो उसका हेडिंग या टाइटल, या फिर आर्टिकल लिख रहे हैं उसका हेडिंग या टाइटल, ठीक है। दूसरा नंबर में क्या करना है बाबू, एक लाइन छोड़ देना है। यहाँ पे हेडिंग या टाइटल लिखने के बाद एक लाइन हमें छोड़ देना है। अब उसके बाद क्या करना है, दूसरा पॉइंट में प्लेस लिखना है, यानी कि जिस जगह पे वो घटना घटित हुआ उस जगह का नाम और साथ ही साथ डेट,
है ना, जगह का नाम और डेट। जैसे हमारा जगह है गोड्डा, ठीक है, हमारा जगह का नाम है गोड्डा, और गोड्डा के साथ वो प्रेजेंट डेट आपको लिखना है। गोड्डा के साथ क्या लिखना है, प्रेजेंट डेट, यानी जिस दिन आप रिपोर्ट लिख रहे हैं उस दिन का डेट याद रखिएगा। यहाँ पे जो आपका होगा प्रेजेंट डेट होगा, ठीक है। और सेम उसी लाइन में आपको क्या लिखना है, नेम लिखना है, बाई लाइन लगा के या बाई लगा के क्या करना है, नेम लिखना है, अपना नाम लिखना है। इसके बाद क्या बोला गया, कंटेंट। 3 नंबर में क्या होता है, फॉर्मेट में आपका कंटेंट या फिर उसको लोग बोलते हैं बॉडी, ठीक है। और लास्ट में हमें क्या लिखना है, कंक्लूजन। लास्ट में हमें क्या लिखना है, कंक्लूजन, यानी उसका समापन कैसा हुआ। तो हम लोग जो है बाबू, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं, एक बात याद रखिएगा, जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं और अगर आप लोग को लग रहा है कि हम क्या लिखेंगे रिपोर्ट में, तो आपके लिए हम लेकर आए हैं सबसे अच्छा ट्रिक, जो एक याद कर लीजिए, इसके बाद कहीं आपको कोई चेंज करने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। अगर आप एक को याद कर लेते हैं, एक रिपोर्ट याद कर लेते हैं, या फॉर्मेट याद कर लेते हैं, तो आपको कहीं भी किसी भी रिपोर्ट में कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं होगी। खास करके इवेंट्स वाले, ओकेजन वाले कोई भी रिपोर्ट्स हो उसमें, ठीक है, एक्सीडेंटल वाले में नहीं। याद रखिएगा, एक्सीडेंटल वाले में ये बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, इसका फॉर्मेट अलग हो जाएगा। लेकिन किसी भी पर्व त्योहार हो गया, चिल्ड्रंस डे हो गया, एनुअल फंक्शन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, योगा हो गया, है ना, नो टोबैको डे सेलिब्रेशन हो गया, नो यूज ऑफ पॉलिथीन बैग्स हो गया, ब्लड डोनेशन हो गया, ये सब के बारे में आप चाहो तो क्या कर सकते हैं, ये आराम से लिख सकते हैं, है ना। गोल्डन जुबली हो गया, टीचर्स डे सेलिब्रेशन हो गया, है ना, क्या बोलते हैं, चिल्ड्रंस डे हो गया, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन हो गया। इन सारे प्रोग्राम के लिए आप यही चीज को छाप सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या करो, सबसे पहले इस चीजों को, है ना, यहां से जो है, यहां से पूरे के पूरे आप लोग क्या करो, या तो कॉपी में लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, आप लोगों ने शायद स्क्रीनशॉट लिया होगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। तो फॉर्मेट हम लोगों ने देखा, सबसे पहला हमारा फॉर्मेट है हेडिंग। तो देखिए, तो हमने हेडिंग लगा दिया, ठीक है। ये वाली लाइन को जो है ना आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लगाया, हेडिंग, टाइटल या हेडिंग। सबसे पहले हमें सेंटर ऑफ द पेज में क्या लिखना है, टाइटल या हेडिंग। इसके बाद लेफ्ट मार्जिन में, यानी कि आपके कॉपी के लेफ्ट साइड में, है ना, लेफ्ट साइड में क्या करना है, प्लेस लिखना है। तो प्लेस बाबू क्या लिखेंगे, जैसे हमारा प्लेस है गोड्डा, है ना, जैसे हमारा प्लेस है क्या, गोड्डा, तो हम गोड्डा लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, गोड्डा, ठीक है, गोड्डा लिख दिए। और साथ ही साथ बोला है डेट, तो एंड डेट नहीं लिखना है, गोड्डा कोमा डेट दे देना है। जैसे आज हमारा कितना 18th ऑफ फरवरी, है ना, 18th फरवरी। ये जो लाइन है, आपको लाइन नहीं देना है, बस याद रखिएगा, मैंने आपको बताने के लिए ऐसा किया कि ये जो डेट है, ये जो तारीख है ना, ये जो डेट है, ये जो तारीख है, हम इसको क्या किए, इसी लाइन में लिखने का प्रयास किए हैं। इसी लाइन में हमने क्या किया, लिखने का प्रयास किया है। याद रखिएगा, जिस लाइन में आप डेट लिखे हैं, प्लेस लिखे हैं, उसी लाइन में राइट साइड डेट और प्लेस लेफ्ट साइड, और नेम जो है बाई लाइन लगा के या बाई लिख के जो नेम दिया रहेगा उस नेम को दे दीजिएगा, ठीक है। अगर मान के चलिए क्वेश्चन में कोई नाम है मुकेश, है ना, मुकेश के साथ जो है कोई भी नाम हो, एक लड़का एक लड़की का नाम दिया रहता है क्वेश्चन में, मान के चलिए मुकेश के साथ, है ना, कोई सोनी नाम दे दिया, है ना, कोई क्या नाम दे दिया, सोनी। तो अगर लड़की है तो बाई लगा के सोनी लिख दे, अगर कोई लड़का है तो बाई लगा के मुकेश लिख दे, है ना। अगर मान के चलिए नाम नहीं दिया हुआ है, नाम नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना नाम दे सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे अपना नाम क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं, बाई लिख के, ठीक है, क्या लिख के, बाई लिख के राइट साइड में, याद रखिएगा। इसके बाद बाबू क्या करना है, आप लोग को एक लाइन छोड़ देना है। इसके बाद क्या करना है, एक लाइन छोड़ देना है। और छोड़ने के बाद स्टार्टिंग देखिए क्या है, स्टार्टिंग आपको देखना है कि कैसे करना है। तो एक लाइन हमने यहाँ छोड़ दिया, ये जो लाइन है बाबू, हमने एक लाइन क्या किया, छोड़ दिया। अब हम लोग क्या देखेंगे, आपका जो स्टार्टिंग है, तो सबसे पहले हो जाएगा ए या एन। अब आप लोग बोलोगे ए या एन क्यों लगाए हैं, तो याद रखिए, जस्ट इसके बगल में हमने लिखा है नेम ऑफ द प्रोग्राम, यानी जो प्रोग्राम है, जिस टॉपिक पे आपको लिखना है रिपोर्ट,
उस प्रोग्राम का नाम लिखना है, उस प्रोग्राम का क्या लिखना है, नाम लिखना है। तो चलिए हम देखते हैं एक प्रोग्राम का नाम। आप लोग शायद स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आपको चेंज करना है थोड़ा सा, है ना। अगर नहीं लिए हैं तो फिर से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर से एक बार क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और A to Z छाप देना है बाबू, याद रखिएगा आपको, ठीक है। तो हम यहाँ पे मिटा रहे हैं और क्या लिखे थे, नेम ऑफ द प्रोग्राम। तो मान के चलते हैं हमारे पास कोई प्रोग्राम है जिसका नाम है ना टीचर्स डे, ठीक है। टीचर्स डे नहीं, ट्री प्लांटेशन वीक हम लोग देते हैं, है ना। ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, ठीक है। वाज तो आपका पहले से था, है ना। तो देखिए, तो हम यहाँ पे जो लिखे थे प्रोग्राम का नाम, तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रोग्राम लगा दिए। अब यहाँ पे ट्री क्यों लगाए, है ना, ट्री है इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दिए हैं, ए या एन लगा दिए। तो आपको जो है ना देखना है कि इसकी शुरुआत वॉवेल से हो रही है या कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है। तो अगर वॉवेल साउंड से हो रही है ना, तो अगर वॉवेल साउंड से हो रही है तो ट्री प्लांटेशन हो जाएगा आपका। अगर कॉन्सोनेंट साउंड से हो जाएगा, सॉरी, अगर वॉवेल साउंड से हो रही है तो एन हो जाएगा, अगर कॉन्सोनेंट साउंड से हो रही है तो ए हो जाएगा, ठीक है। तो ट्री प्लांटेशन, देखिए तो टी आपका क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, ठीक है, वाज ऑर्गेनाइज्ड, कोई भी एक दे सकते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन रहेगा, मान के चलिए हम एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, जैसे मान के चलिए एक क्वेश्चन है, यू आर, है ना, यू आर मुन्ना और मुन्नी, ठीक है। यू आर मुन्ना और मुन्नी ऑफ सेंट थॉमस स्कूल गोड्डा। योर कॉलेज celebrated a tree plantation program your college celebrated tree plantation program. Write a report about it in 80 to 100 words. 80 to 100 words, ठीक है। तो हम देखिए आपको एक क्वेश्चन दिए हैं कि आप जो है मुन्ना हो या मुन्नी हो, कौन से स्कूल कॉलेज के हो, सेंट थॉमस स्कूल, है ना, गोड्डा, ठीक है। आपका कॉलेज जो है, आपका कॉलेज या स्कूल बोला है यहाँ पे, योर स्कूल सेलिब्रेटेड a tree plantation program. Write a report about it in 80 to, है ना, 100 words। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए आपका क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, क्वेश्चन में जो वर्ड्स पूछे जाते हैं तो 80 से 100 शब्द में पूछे जाते हैं। लेकिन ये कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम लोग देखिए ऑब्जेक्टिव में कि ये जो प्रोग्राम हम लोग लिखते हैं, ये जो रिपोर्ट हम लोग लिखते हैं, तो उसका कितना होना चाहिए, कम से कम 120 वर्ड्स टू 150 वर्ड्स, यानी 120 से
150 शब्द, ठीक है। लेकिन आपका क्वेश्चन में दिया रहता है मात्र कितना शब्द, 80 से 100 शब्द। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑब्जेक्टिव में अगर आए 80 से 100 शब्द, है ना, 120 से 150 शब्द, 200 से 250 शब्द, तो आपको किसमें टिक मारना है, 120 से 150 शब्द में, ठीक है। तो चलिए हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया। अब हमारे क्वेश्चन में क्या बोला है कि आप कौन है, मुन्ना मुन्नी है, स्कूल कॉलेज का नाम बताया गया है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग को बोला गया था हेडिंग लिखने। तो हेडिंग क्या है बाबू, देखियो तो हेडिंग क्या है, हेडिंग है अ ट्री प्लांटेशन वीक। तो हम हेडिंग दे देंगे, है ना, रिपोर्ट ऑन ट्री प्लांटेशन, है ना, प्रोग्राम, रिपोर्ट ऑन ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम। ये हमने कर दिया। इसके बाद हम क्या किए, एक लाइन छोड़ दिए, है ना, एक लाइन क्या किए, छोड़ दिए। एक लाइन छोड़ने के बाद अगली लाइन में हम लोग आए, क्या लिखे, गोड्डा 18 फरवरी 2020, है ना, बाई। अब देखो यहाँ पे जो बाई है बाबू, तो बाई किसके, कौन है यहाँ पे, कौन है, यू आर, मुन्ना और मुन्नी। तो याद रखिएगा जो लड़का है वो आप लोग सिर्फ और सिर्फ मुन्ना लिखिएगा, और जो लड़की है वो सिर्फ और सिर्फ क्या लिखेगी, मुन्नी लिखेगी। दोनों नाम नहीं लिखना है, जो लड़की है मुन्नी लिखेगी और जो लड़का है वो मुन्ना लिखेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम क्या किए, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम वाज। अब देखना है क्या, तो यहाँ पे देखिए तो सेलिब्रेटेड है, आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा वो कि वहां पे आपको क्या लिखना है, सेलिब्रेटेड लिखना है या ऑर्गेनाइज्ड है या फिर अरेंज है। तो याद रखिए यहाँ पर क्वेश्चन में जो दिया रहेगा सेलिब्रेटेड, उन्हीं चीजों को लिखना है। तो हमारे पास ये फालतू है ऑर्गेनाइज अभी, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला है, सेलिब्रेटेड। क्या बोला है क्वेश्चन में, सेलिब्रेटेड। तो हमें सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेटेड लिखना है। क्या लिखना है, सेलिब्रेटेड लिखना है, ठीक है। अरेंज भी हटा देना है, ठीक है। सेलिब्रेटेड बाय आवर स्कूल, बाय आवर स्कूल, ठीक है, बाय आवर स्कूल। ऑलरेडी स्कूल का नाम दिया हुआ है तो स्कूल हम दे दिए बाय आवर स्कूल, ठीक है। अगर आप लोग चाहे तो अपना स्कूल का भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, बाई सेंट थॉमस स्कूल गोड्डा। अपना नाम भी, अपना स्कूल का नाम भी दे सकते हैं अगर चाहे तो, और नहीं तो बाई आवर स्कूल देके, बाई आवर स्कूल या कॉलेज देके क्या करना है, आगे बढ़ना है, ठीक है। बाई स्कूल और कॉलेज देके क्या करना है, आगे बढ़ना है। ऑन पास्ट डेट, पास्ट डेट यानी कि हम लोग क्या देखें, रिपोर्ट ऐसी चीज होती है जो पहले घटना घटित होती है, ठीक है, और बाद में हम उसको लिखते हैं, यानी कि पहले के समय में वो घटना घट चुकी है और हम उसको क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये ट्री प्लांटेशन हुआ था तो कुछ दिन पहले हुआ था। तो यहाँ याद रखिएगा, यहाँ जो डेट देते हैं आप लोग 18 तारीख 19 तारीख, जो प्रेजेंट डेट होता है ये यहाँ होता है, जो प्रेजेंट डेट होता है वो ऊपर में होता है। यहाँ जो आप लोग दीजिएगा तो पास्ट डेट दीजिएगा, यानी बीता हुआ समय, ठीक है, बीता हुआ समय। तो यहाँ मान के चलिए हम 18 दिए हैं, तो यहाँ तो आप दे सकते हैं ना, यहाँ आप दे सकते हैं कितना तारीख, 16 तारीख दे सकते हैं, 16 फरवरी, 16 फरवरी, है ना, 16 फरवरी और 2026, है ना, 2026। फिर आगे आपको क्या लिखना है, कोमा देके, कोमा देके लिखना है दिन। ये जो 16 फरवरी था कौन सा दिन था, तो 16 फरवरी कौन सा दिन था बाबू, तो याद रखिए आज क्या है आपका, बुधवार हो गया। तो याद रखिए 16 फरवरी का था आपका मंगलवार, तो मंडे दे देंगे। क्या दे देंगे, मंडे, ठीक है। इतना देने के बाद आपको कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं करना है। ये देखिए A to Z आपका छाप दिया, हम लिख दिए। क्या लिखे देखते हैं, ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम, यानी कि ट्री प्लांटेशन प्रोग्राम हमारे स्कूल में सेलिब्रेट किया गया, हमारे स्कूल में सेलिब्रेट किया गया। और ये कब सेलिब्रेट किया गया था, 16 फरवरी 2026 को। वो कौन सा दिन था, सिर्फ मंडे था। कौन सा दिन था, मंडे था, ठीक है। एट आवर कॉलेज या स्कूल ऑडिटोरियम, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा जो है यहाँ आप लोग को देखना है कि कहाँ सेलिब्रेट किया गया, इन द स्कूल कैंपस या कॉलेज, ये आपका प्रोग्राम कराएगा। ये थोड़ा सा देखिए, प्रोग्राम इन द कॉलेज कैंपस या स्कूल कैंपस, इन द स्कूल कैंपस, ठीक है। राइट अ रिपोर्ट, राइट
report, write a report about it in 180 to 100 words, 80 to 100 words, 80 to 100 words। या तो याद देखिएगा, आपका क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या, इन द कॉलेज कैंपस, है ना, या स्कूल कैंपस। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि कहाँ सेलिब्रेट किया गया, स्कूल ऑडिटोरियम। ऑडिटोरियम तो नहीं बोला है, क्या बोला है, स्कूल कैंपस। क्या बोला है, स्कूल कैंपस। तो हमने स्कूल कैंपस लिख दिया, स्कूल कैंपस, है ना, स्कूल कैंपस कर दिया। इसके बाद क्या करना है, या फिर स्कूल प्रीमिसेस दिया हुआ, तो हम प्रीमिसेस रहे या कैंपस रहे, उससे कोई मतलब नहीं। आपको ध्यान देना है कि आपका क्वेश्चन में क्या बोला है, कैंपस बोला है या प्रीमिसेस बोला है या ऑडिटोरियम बोला है या फील्ड बोला है या प्लेग्राउंड बोला है, ठीक है। तो उस चीज को यहाँ पे मेंशन करना है। अब यहाँ से जो है, मेनी स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स केम टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम। बहुत सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स जो है इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट होने आए। मिस्टर संजय यादव एमएलए वर आल्सो इनवाइटेड। इस प्रोग्राम में किसको इनवाइट किया गया था, एमएलए संजय यादव को, ठीक है। आफ्टर इनवाइटेड टू इनॉग्रेट द प्रोग्राम, यानी कि यह प्रोग्राम में इनॉग्रेट करने के लिए, यानी कि उद्घाटन करने के लिए संजय यादव को बुलाया गया था, जो कि कौन है, एमएलए है, जो कि कौन है, एमएलए है। मोस्ट ऑफ द पीपल्स वर विलेजर्स, है ना, जो वहां पे लोग जो जमा हुए थे वो ज्यादातर कौन थे, ग्रामीण लोग थे, यानी कि विलेजर्स थे, ठीक है, गांव के लोग थे। आफ्टर इनॉग्रेशन द प्रोग्राम, है ना, आफ्टर इनॉग्रेशन द प्रोग्राम मिस्टर संजय यादव gave a long speech about the program, यानी कि ये प्रोग्राम उद्घाटन होने के बाद संजय यादव ने क्या किया, एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, ठीक है। इस प्रोग्राम को लेकर लंबा चौड़ा क्या किया, भाषण दिया। बाद में लेटर द प्रिंसिपल आल्सो डिलीवर्ड अ मोटिवेशनल स्पीच अबाउट द प्रोग्राम। बाद में जो प्रिंसिपल थे उन्होंने भी क्या किया, एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीच दिया इस प्रोग्राम को लेकर, ठीक है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, ओवरऑल द प्रोग्राम वाज वेरी सक्सेसफुल, यानी ये कंक्लूजन में लिख देना है कि जो भी हो प्रोग्राम क्या रहा था, बहुत ही सफल रहा। प्रोग्राम क्या रहा, सफल रहा। तो जो बच्चे आप लोग कुछ भी नहीं पढ़े हैं, आराम से इस चीज को क्या कीजिएगा, छाप के आ जाइएगा, आपको नंबर मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब एमसीक्यू की ओर, ठीक है, एमसीक्यू की ओर चलते हैं। आपको जो है सुबह एमसीक्यू मिल जाएगी। अभी आप लोग क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं उन लोगों के लिए ये क्या है, रामबाण है, याद रखिएगा। ये आराम से A to Z छाप दीजिएगा, चाहे किसी भी रिपोर्ट आए, कोई भी रिपोर्ट आए, वो प्रोग्राम से रिलेट हो, है ना, किसी भी रिपोर्ट का आप आराम से ऐसे लिख सकते हैं। चाहे वो कोई टीचर्स डे हो, चाहे वो चिल्ड्रंस डे हो, चाहे वो इंडिपेंडेंस डे हो, चाहे वो गोल्डन जुबली हो, चाहे वो सिल्वर जुबली हो, चाहे योगासन हो, चाहे आपका जो है ना फुटबॉल का हो, कुछ भी हो, कोई भी प्रोग्राम के लिए हो, ये आप लिख दीजिएगा। बस ये आप लोग कहाँ नहीं लिखिएगा, तो एक्सीडेंटल में नहीं लिखिएगा, ठीक है। एक्सीडेंटल रिपोर्ट में आप नहीं लिखिएगा। तो जो बच्चे आप लोग कुछ भी नहीं लिखे हैं, क्या कीजिए, जो एक बार देख लीजिए और बेहतर होगा आप लोग लिख लीजिए, ताकि आपको दूसरा रटने का जरूरत नहीं पड़ेगा, दूसरा याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, बस आपको यहाँ पे हेडिंग बना देना है, उस हेडिंग को लिख देना है, जो पूछा जाए उस चीज को लिख के जो है A to Z छाप देना है। A to Z क्या करना है, छाप देना है। चलिए देख लीजिए आप लोग।